एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अल्कोहल फिनोल ईथर की वो सभी रिएक्शंस आज आपको डिटेल में कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए, आपकी कन्वर्जन रिएक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास फ्रॉम क्यूमीन, जिसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। अब सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन कि क्यूमीन आर द एरियल ऑक्सीडेशन फॉर्म ऑफ ए क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड विच अपॉन सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस विद ए डाइल्यूट एसिड गिव ए फिनोल एंड एसीटोन। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों क्यूमीन होता क्या है। बेंजीन के ऊपर CH और उसके साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज ए बेंजीन। अब इसको क्यूमीन कहा जाता है। अब इसकी फर्दर फर्स्ट स्टेप में क्या की जाती है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन भी कहाँ पर होती है बच्चों, एरियल पार्ट के अंदर। एरियल का मतलब टॉप पार्ट ऑफ ए, यहाँ पर कार्बन के साथ। तो ये दो ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसके अंदर फर्दर क्या कर दिया जाता है बच्चों, डाइल्यूट एसिड डाल दिया जाता है, उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है। जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बनता है, बेंजीन के ऊपर OH फिनोल की फॉर्मेशन आती है। प्लस क्या निकलेगा, CH3CO और CH3 दिस इज एसीटोन की फॉर्मेशन आती है एज ए बाय प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बात थी बच्चों, क्यूमीन कन्वर्ट इनटू फिनोल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में एग्जाम्स में। या फिर इसको ऐसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनोल। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोल्बे रिएक्शन। अब ये जो कोल्बेज रिएक्शन है कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि व्हेन ए सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विथ carbon dioxide at a 400 Kelvin under a pressure of a 4 to 7 atmosphere, the resulting product of a acidification yield of a salicylic acid। अब देखिए बच्चों, कोल्बेज रिएक्शन के अंदर आपने क्या करना है कि फिनोल लेके चलना है बेंजीन के ऊपर OH, इसको बोलते हैं फिनोल। अब इसके अंदर आपने डालना है NaOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज कहते हैं। तो फॉर्मेशन क्या आएगी, हमारे पास ONa अटैच हो जाएगा, दिस इज ए सोडियम फिनॉक्साइड। बेंजीन के ऊपर ONa को बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब इसके अंदर फर्दर आपने क्या लेना, 400 केल्विन टेम्परेचर लेना है और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्लस क्या डालना है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे बच्चों तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे COO और वहाँ पर अटैच हो जाएगा Na और यहाँ से H रिप्लेस होकर ऊपर क्या बना लेगा, फिनोल। तो ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम एंड दिस इज ए सैलिसिलेट। ये हमारे पास सैलिसिलेट बन जाएगा बच्चों, याद रखना, दिस इज ए सोडियम सैलिसिलेट। इसकी फर्दर एसिडिफिकेशन करते हैं तो H पॉजिटिव किसको रिप्लेस करेगा, Na को रिप्लेस करेगा। तो बेंजीन के ऊपर OH रहेगा बच्चों और इधर ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। तो इसका जो नाम रहेगा बच्चों 1 to 2 पे हाइड्रोक्सी और दिस इज ए बेंजोइक एसिड, या इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। अब ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिनोल कन्वर्ट इनटू 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर फिनोल कन्वर्ट इनटू सैलिसिलिक एसिड। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरह से लर्न कर लेना है रिटन में प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट इसी के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन आती है बच्चों कि सैलिसिलिक एसिड इज द स्टार्टिंग मटेरियल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए 2 एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको बोलते हैं एस्प्रिन। अब यहाँ पर आपने क्या लिया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिया। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O। अब जैसे ही आप इसको कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से बच्चों हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और CO और CH3 अटैच हो जाएगा। कहाँ पर, ऊपर वाले पार्ट में, जिसको इपोक्सी कहते हैं। तो बेंजीन के ऊपर O ऑलरेडी था, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, CO CH3 आ गया और ये कार्बोक्सिलिक, इसको हम बोलते हैं 2 एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड और जिसको एस्प्रिन कहा जाता है। और ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया बच्चों, एस्प्रिन का IUPAC नेम क्या होता है, 2 एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं, जिसका ये स्ट्रक्चर रहेगा। प्लस क्या निकलेगा, CH3COO और यहाँ से बच्चों ये H, दिस इज एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी कोल्बेज रिएक्शन। साथ में यदि बात करें बच्चों सैलिसिलिक एसिड कन्वर्ट इनटू एस्प्रिन, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रहेगी बच्चों रीमर टीमन रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में एग्जाम्स में पूछी जाती है, डायरेक्ट भी नेम से भी आ जाती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसकी कि ट्रीटमेंट ऑफ ए फिनोल विद ए क्लोरोफॉर्म in the presence of a sodium hydroxide followed by the hydrolysis of a resulting product gives a
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड जिसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी बच्चों। अब रिएक्शन देखिए, हम फिनोल लेके चले, फिनोल के अंदर हमने क्या डाला, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH एक्वस, टेम्परेचर 340 केल्विन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से जो क्या होगा बच्चों, Na किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो ये बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, और ऑर्थो पोजिशन पे क्या आ जाएगा, CHCl2 आ जाएगा। इसके अंदर फर्दर आप क्या डालते हैं, NaOH डालते हैं। अब NaOH क्या करेगा, इस CHCl2 को यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पर ऑक्सीजन दे देगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास बेंजिल्डिहाइड। इसके अंदर फर्दर H पॉजिटिव एसिडिफिकेशन करते हैं तो बच्चों ये बन जाएगा, ऊपर H आ जाएगा, और ये हमारे पास ऑलरेडी बेंजिल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या रहेगा, 1,2 पे हाइड्रोक्सी, एंड दिस इज ए बेंजिल्डिहाइड जिसको क्या कहते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। अब ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, फिनोल कन्वर्ट इनटू 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, या फिर फिनोल कन्वर्ट इनटू सैलिसिल्डिहाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन कहते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या किया आपने, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म NaOH डाला बच्चों, तो ये फॉर्मेशन हमारे पास बन के आई। फर्दर NaOH डाला तो यहाँ पर ये ONA और यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन पे CHO रहा, इसकी एसिडिफिकेशन की तो हमारे पास सैलिसिल्डिहाइड बन गया। इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, रीमर टीमन रिएक्शन कहोगे। नेक्स्ट जो बोर्ड की टॉपर रिएक्शन है बच्चों इसी चैप्टर के अंदर, वो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, या इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसको डिटेल में मैं आपको कराने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन, इट कंसिस्ट ऑफ ए रिएक्टिंग एन एल्काइल हैलाइड विद ए सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम फिनोक्साइड टू फॉर्म एज ए ईथर। अब देखो बच्चों क्या लेके चलते हैं, इसके अंदर हम एल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं RX, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सोडियम एल्कोक्साइड R डैश, दिस इज ए अनदर एल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन और उसके साथ Na, सो दिस इज ए सोडियम और एल्कोक्साइड। अब यहाँ से NaX एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, ROR डैश, दिस इज ए ईथर की फॉर्मेशन इस रिएक्शन के अंदर अक्कर होती है। अब इसकी जो डिटेल में रिएक्शन है बच्चों वो देखिए। सबसे पहले, इट इज़ ए कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए सिमेट्रिकल एज वेल एज ए अनसिमेट्रिकल ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर सिमेट्रिकल प्लस अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों की फॉर्मेशन अक्कर होती है। अब इसके अंदर सबसे पहले नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है बच्चों, हमने क्या लिया, CH3CH2I, दिस इज ए इथाइल आयोडाइड, इसमें आपने क्या डाल दिया, सोडियम एल्कोक्साइड, मतलब ये सोडियम इथोक्साइड है, CH3CH2ONa, तो यहाँ से NaI निकलेगा बच्चों, और यहाँ पर CH3CH2O CH2 और CH3 रह जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर, इसको हम सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, प्लस सोडियम आयोडाइड एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर रिएक्शन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो NCERT की रिएक्शन है। मिथाइल ब्रोमाइड लेके चले, इसमें आपने क्या डाल दिया, सोडियम ट्रसरी ब्यूटोक्साइड डाल दिया, सोडियम ट्रसरी ब्यूटोक्साइड। अब जैसे आप इसमें सोडियम ट्रसरी ब्यूटोक्साइड डालते हैं तो यहाँ से Na के साथ Br निकलता है बच्चों, और CH3 इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3O, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ ये 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल, दिस इज ए ट्रसरी, और ये ब्यूटाइल की फॉर्म में है बच्चों, ब्यूटाइल ईथर आ जाएगा, इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, प्लस सोडियम ब्रोमाइड एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा इस रिएक्शन के अंदर। अब इसकी एक नेक्स्ट रिएक्शन भी है बच्चों, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। तो ये है हमारे पास मिथाइल आयोडाइड, प्लस इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सोडियम फिनोक्साइड, बेंजीन के ऊपर ONa, तो यहाँ से बच्चों Na के साथ I रिप्लेस होगा और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस ऑक्साइड के साथ, जो मतलब फिनोक्साइड था, ये हमारे पास बन गया मिथोक्सी, और दिस इज ए बेंजीन जिसको हम क्या कहते हैं, एनिसोल कहते हैं। अब ये एग्जाम में कन्वर्जन के रूप में पूछी जाती है कि मिथाइल आयोडाइड कन्वर्ट इनटू एनिसोल। अब आप इसको डायरेक्ट देख सकते हो, ये कौन सी रिएक्शन रहेगी हमारे पास, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ ए एनिसोल। अब एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3 जिसको मिथोक्सी बेंजीन कहते हैं, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एल्काइल हैलाइड जिसको हमने मिथाइल क्लोराइड लेके चले, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3, और प्लस इसके अंदर CH2 डाल सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है बच्चों ये इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, इसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे आएगी और एक बार पैरा पे। तो पैरा वाला हमेशा क्या होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इसका नाम क्या बनेगा हमारे पास, वो नाम मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4, दिस इज ए पैरा पे मिथोक्सी एंड दिस इज ए टोलिन बन गया, ऐसे ये ऑर्थो मिथोक्सी टोलिन, तो ये इसका नाम रहेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ ए एनिसोल। अब एनिसोल के अंदर आपने क्या डालना है बच्चों, एसिटाइल क्लोराइड डालो, फॉर्माइल क्लोराइड डालो, या बेंजोइल क्लोराइड डालो, किसकी प्रेजेंस में करनी है आपने, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में।
तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इसके अंदर बच्चों, वो CH3CO पॉजिटिव रहेगा। इसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो सबसे पहले हम पैरा पे लेके आए COCH3 को, तो दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट। एक बार इसकी पोजीशन COCH3 की कहाँ पर लेके गए बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पर ये हमारे पास सबसे पहले इसका IUPAC बता देता हूँ बच्चों, 1 2 3 4। तो पैरा पे मिथोक्सी एंड दिस इज ए एसीटोफिनोन, ये क्या बन गया, एसीटोफिनोन बन गया ये वाला। उसके बाद ऐसे ही ऑर्थो मिथोक्सी, ऑर्थो पे मिथोक्सी एंड दिस इज ए एसीटोफिनोन, दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों इसके अंदर वो है भाई डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब डाइजोटाइजेशन के अंदर एनालिन लेके चले, अब ये कन्वर्जन आती है बच्चों, एनालिन कन्वर्ट इनटू फिनोल की फॉर्म में। एनालिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, जिससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जैसे इसके अंदर हम क्या डालते हैं, वार्म वाटर डालते हैं, तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, फिनोल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। तो यहाँ तक ये डाइजोटाइजेशन, और डायरेक्ट यदि पूछ ले जाए एनालिन कन्वर्ट इनटू फिनोल, तो फिर आपने इसके अंदर वार्म वाटर डालना है, तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, ये फिनोल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है स्कॉटन बोमन रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बेंजोइलेशन रिएक्शन कहते हैं। अब फिनोल के अंदर आपने क्या ले लिया बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, C6H5COCl। अब यहाँ से C6H5CO ये अटैच होगा कहाँ पर बच्चों, इप्सो पोजीशन पर, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा H, और इधर से, और Cl इधर से एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करनी है बच्चों, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर O ऑलरेडी पहले ही था, तो CO और C6H5 अटैच हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल एंड दिस इज ए बेंजोएट। तो ये हमारे पास बन गया फिनोल से फिनाइल बेंजोएट, जिसको स्कॉटन बोमन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो इस चैप्टर की रिएक्शन है बच्चों वो है कपलिंग विद डाइजोनियम सोल्ट। अब देखिए डाइजोनियम सोल्ट के साथ कपलिंग रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव प्लस फिनोल लेके चले बच्चों, बेंजीन के साथ OH। अब जो pH की वैल्यू होगी 9 to 10, तो यहाँ से क्या निकलेगा, इधर से Cl और इधर से H रिप्लेस होगा, और यहाँ पर बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये बेंजीन के साथ ये फिनोल है ही ऑलरेडी। तो ये बन जाएगा बच्चों एजो कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते हैं इसकी 1 2 3 4। 4 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी एंड दिस इज ए एजो बेंजीन, जिसको ऑरेंज डाई कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, ऑरेंज डाई। जब फिनोल के साथ रिएक्शन होती है तो ऑरेंज डाई की फॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखिए कि फिनाइल एस्टर ऑन हीटिंग with a anhydrous AlCl3 undergoes a Fries rearrangement in which acyl group, acetyl भी हो सकता है, benzoyl भी हो सकता है, migrate from a phenolic oxygen to a ortho and para position of a benzene ring, resulting the formation mixture of a ortho and para hydroxy ketone। तो किसकी फॉर्मेशन देगा, ये पैरा या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन देगा। अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए बच्चों हमने क्या लिया भाई, बेंजीन के ऊपर क्या है, OCOCH3, जिसको बोलते हैं फिनाइल एंड दिस इज ए एसीटेट। ये हमारे पास क्या है, फिनाइल एसीटेट। अब इसके अंदर जो फिनाइल एसीटेट आप लेके चले बच्चों, इसके अंदर क्या डाला आपने, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 डाला, उसको फर्दर हीट करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ ऑर्थो पोजीशन से बच्चों क्या निकलेगा, एक बार ऑर्थो से और एक बार पैरा से हाइड्रोजन निकलेगा, वो अटैच हो जाएगा इप्सो पोजीशन पे, और COCH3 की पोजीशन एक बार कहाँ पर आएगी, ऑर्थो पे, और एक बार पैरा पे। जैसे ये पैरा पे आती है तो ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ऐसे ही यदि हम बात करते हैं बच्चों, दिस इज ए ऑर्थो, ये हमारे पास क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी दिस इज ए एसीटोफिनोन की फॉर्मेशन आ जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।